और राम तो अरब के भी पूर्वज हैं। अरब अरब देश जो है ना, जहाँ से मक्का मदीना सब पैदा हुए हैं, वो भी तो राम ही का है। सब पूरा विश्व राम का है। राम का सारा विश्व है। और यहाँ तक कि हमारे तो चिड़िया चमकुद्दुर को भी कहा गया कि ये भी राम के ही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हाँ, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिव भक्तों ने अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो मुझे गर्व है, लेकिन उनके बेटे आज जो है ये वो यहाँ शामिल नहीं हो रहे। मूल तत्व तो है कि राजनीति में पद चाहिए और पद से पैसे की कमाई चाहिए। ये विपक्षी का दलों का उद्घोष है। और वो दो ही चीज़ चाहते हैं, पैसा, पद चाहिए और पैसा चाहिए। तो इसी के लिए वो लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य इतना ही है। तो वो आकर के अपना धंधा चीफ मिनिस्टर से मिल गई, उसको बहुत ज़्यादा मिल गया। इसमें लूट रहा है, पैसे कमा रहा है, इसको क्या कमी है? कोई कमी तो है नहीं। इनके विषय में ज़्यादा चिंता मत करो। और भगवान का, मोदी जो काम कर रहा है वो सबसे अच्छा है। मोदी को बधाइयाँ और उसको आशीर्वाद दो कि और करे। पद का लोभ और उसका लोभ है, इसके लिए लोग सब कर रहे हैं। इनका कोई सिद्धांत नहीं है। और दूसरे लोग जो इनके समर्थन में खड़े हैं, चाहे धर्म के आवरण से खड़े हैं, चाहे किसी से खड़े हैं, उनका भी कोई सिद्धांत नहीं है। वो सब लुटेरे हैं, किसी पद पर है। आजकल पद पर कोई ऐसे रह नहीं सकता। मोदी योगी जो है राम मंदिर और सनातन का नाम लेकर के अपना श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं। ये मंदिर जो है, श्रेय तो राजनीति से मिलता है। अगर तुम में लायक है तुम भी करके दिखाते। तुम तो किसी लायक नहीं हो और खाम दुनिया तुम कृष्ण मंदिर बना के दिखाओ। अरे जनता सब एकजुट रहे तो पूरे विश्व में इस जनता का नाम होगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। दुख भी होता है भारत के तो हिंदू को भी वही होता है और मुसलमान को भी तभी होता है। मुसलमान भी तो कह रहे हैं, वो धर्मगुरु कह रहे हैं कि हमारा भी DNA, हमारा भी जो है पूर्वज जो है राम। और राम तो अरब के भी पूर्वज हैं। अरब देश जो है ना, जहाँ से मक्का मदीना सब पैदा हुए हैं, वो भी तो राम ही का है। सब पूरा विश्व राम का है। राम का सारा विश्व है। और यहाँ तक कि हमारे तो चिड़िया चमकुद्दुर को भी कहा गया कि ये भी राम के ही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। है सबके दाता कौन है? राम। हाँ, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो सबके दाता वही है और सबको मानते भी वही है। सभी वही रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ शक्तियाँ बिछड़ गई होंगी, वो इधर उधर गड़बड़ करा रही हैं, हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो क्या अब लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और ये विपक्षी जो सेकुलर लोग हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्या बन सकता है हिंदू राष्ट्र? ये हिंदू राष्ट्र ही है। अगर हिंदू राष्ट्र न होता तो न मोदी बनाने का जरूरत है, न कांग्रेस को बनाने की जरूरत है। ये तो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ का बहुमत हिंदू है। हिंसा दुईते स हिंदू, जो हिंसा को छोड़ देते हैं वो हिंदू हैं। अगर ये खाली मुस्लिम लोग जो हैं हिंसक प्रवृत्ति थोड़ी धारण किए हुए हैं, ये भी छोड़ देंगे तो ये भी सब हिंदू ही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि उनका नाम मोहम्मद है या जॉर्ज है या आंडोन है, वो है अंडाल है या पंडाल है? क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, अखंड भारत बनना चाहिए। इसके लिए राज्य सत्ता का प्रश्न है। ये प्रश्न अखंड भारत भी हमारा है। हमारे यहाँ आज नेपाल अलग है, लेकिन क्या वहाँ के लोग राम मंदिर में नहीं आ रहे हैं पूजा करने के लिए? अखंड भारत तो विचारधारा का भारत है। उसमें अफगानिस्तान के लोग आज भी भारत में भाग आते हैं। क्यों आते हैं? हाँ, और सीलोन से जब आफत आती है तो भारत से मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो अखंड भारत तो है ही इनके मन में, सबके अंदर कि हमारे वो लोग हैं, हमारी मदद करेंगे, इनके सबके मन में है। तो यही तो अखंड भारत होता है। चाहे वो ब्राह्मण ही से सेवा करने लगेगा। ब्राह्मण का बेटा भी जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा भी द्विज जायते ही। जन्म से सभी जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा भी द्विज जायते। वेद पाठी भवित विप्रा ब्रह्म जानाते ब्राह्मणा। जिसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया वो ब्राह्मण हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान जितने लोगों को होगा, इनको सबको देखो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और वो इसी बात में अटके हुए हैं कि अभिजिन मुहूर्त हो रहा है। अभिजिन मुहूर्त में अगर इलेक्शन में ये लोग सब हार जाते हैं तो फिर इनकी इज्जत क्या रह जाएगी? क्या भारत में इनकी इज्जत ये रहेंगे नहीं? अरे भैया, ये सब यहीं रहेंगे। इनका सबका संबंध भी है, हमारा इनका संबंध बना रहेगा। लेकिन ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आखिर में क्या कन्वर्जन का मामला है ये, या क्या वो उनका क्या है? हमेशा जो है सनातन विरोधी बातें। देखिए, वो वहाँ पर जब अंग्रेज जाने लगे तो 2 जहाज माल था रखा हुआ था मद्रास पोर्ट पर। वो माल एक हिस्सा तो मिला उसमें से रामनाथ गोयनका को,
और रामनाथ गोयनका बीजेपी का खास आदमी है, रामनाथ गोयनका को मिला। दूसरा हिस्सा मिला ईवी रामस्वामी पेरियार को। तो ईवी रामस्वामी पेरियार ने वहाँ पर राजगोपालाचारी की सलाह से ही, वो मित्र थे आपस में, तो सलाह से मूवमेंट चलाया था जो आर्य समाज जैसा है। आर्य समाज जैसा मूवमेंट है, उसमें ब्राह्मणों की कोई इज्जत विज्जत नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी इच्छा से काम करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उसका नाम है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट काम करना है। ये करुणाधित उसका लड़का था। एक दफ़े हमने करुणाधित से पूछा था कि वो था नेडुंजन, अपना नाम, उसका नाम था नारायण स्वामी। नारायण स्वामी से नेडुंजन ने अपना नाम रख लिया, नेडुंजन नाम रख लिया। मध्य अड़गन एक सोम सुंदरम था, उसका नाम हो गया मध्य अड़गन। वो मिनिस्टर रहे हैं अन्नादुरई की मिनिस्ट्री में। ये रह गया कि भाई करुणानिधि से हमने पूछा, भाई आपका नाम आपने बदला नहीं, करुणानिधि है। कहने लगे मुझे करुणानिधि ठीक है, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ मगर नाम नहीं बदल सकता। स्टालिन नाम रख लिया।